अदानी हिंडनबर्ग मामले पर शेयर बाजार रेगुलेटर सेबी ने सुप्रीम कोर्ट के पैनल को जानकारी दी है। पैनल के समक्ष खुद सेबी चेयरपर्सन माधवीपुरी बुच पेश हुई और पूरे मसले पर रेगुलेटर का पक्ष रखा। इस मामले पर भविष्य में सुप्रीम कोर्ट के पैनल के समक्ष सेबी चेयरपर्सन अब पेश नहीं होंगी। हालांकि सेबी की तरफ से सुप्रीम कोर्ट पैनल को भविष्य में और जानकारी दी जा सकती है। इस बीच हिंडनबर्ग रिपोर्ट के बाद पहली बार अदानी ग्रुप ने नए सिरे से डॉलर आधारित कर्ज लेने के लिए 6 बैंकों से बातचीत शुरू की है। देश में नहीं, ये विदेश से कर्ज लिया जा रहा है, डॉलर में कर्ज लिया जा रहा है। सर, पहला सवाल सेबी पर। सेबी ने क्या बताया पैनल को? सुप्रीम कोर्ट की तरफ से जांच की प्रक्रिया अब तेजी से आगे बढ़ रही है और अडानी समूह से जुड़ी जानकारियों के सामने आने की उम्मीद बन रही है। आपको याद होगा कि सुप्रीम कोर्ट ने सेबी से अलग से अपने तरफ से जांच करने के लिए कहा था और अपनी भी एक कमेटी बनाई थी। उस कमेटी के सामने सेबी की चेयरमैन पेश हुई हैं और उन्होंने 3-4 महत्वपूर्ण मुद्दों पर जानकारी दी। हालांकि जानकारी गोपनीय है और वो कमेटी के पास है, जो बाद में बताएगी कमेटी। लेकिन जो संकेत मिले उस हिसाब से, एक तो सेबी ने ये बताया कि जब अडानी के स्टॉक्स में हिंडनबर्ग की रिपोर्ट आई और उसके बाद जो शॉर्ट सेलिंग हुई, उस शॉर्ट सेलिंग के दौरान सेबी के नियम किस तरीके के थे, सेबी किस लेवल तक की शॉर्ट सेलिंग अलाउ करती है, पूरी दुनिया में शॉर्ट सेलिंग के नियम कैसे हैं, भारत के स्टॉक एक्सचेंजेस कितनी शॉर्ट सेलिंग की छूट देते हैं, इस नियमों के बारे में उन्होंने कमेटी को जानकारी दी। दूसरी जानकारी ये दी जो ज़्यादा महत्वपूर्ण है कि सेबी ने अपनी तरफ से संकेत दिया कि वो अडानी समूह के कामकाज को लेकर जो सवाल उठे उनकी वो जांच कर रही है और उसके बारे में वो जानकारी जुटाने की कोशिश कर रही है और वो अलग से शायद वो जानकारी सेबी अपनी रिपोर्ट में देगी। पर इस कमेटी को बताया गया कि उसकी जांच हो रही है। अब आप याद कीजिए 2-3 महत्वपूर्ण बिंदु जो अभी से चल रहे हैं, जिनमें सरकार ने पार्लियामेंट में कहा था कि सेबी अडानी समूह की जाँच कर रही है। सेबी ने ऑफशोर कंपनियों में जहाँ पर हिंडनबर्ग की रिपोर्ट ने जिन शेल कंपनियों की तरफ इशारा किया था, उनकी भी जांच सेबी ने शुरू कर दी है। ये भी संकेत इस बैठक में दिया गया था। और सेबी ने यह भी कहा है कि अडानी ग्रुप से की जो शेयर बाजार में गतिविधियां हैं कंपनी के तौर के अलावा जो शेयर बाजार में गतिविधियां हैं, उनके बारे में भी पड़ताल की जा रही है। सर, दूसरी सवाल, जो विदेश से कर्ज लेने की बात चल रही है, कौन से बैंकों से बात चल रही है और ये पूरी क्या कोशिश क्या है? लंबे समय के बाद कर्ज को लेकर अडानी समूह की दुविधा खत्म नहीं होती। देखिए, हम लोग लगातार इस पर चर्चा कर रहे हैं शुभम, कि अंततः अब फिर कर्ज की नई कोशिश शुरू हुई है। पिछले हफ्ते कोशिश कर्ज से की गई थी, जिसमें कि ब्लैक रॉक और बड़े इन्वेस्टर से बात की गई थी, जिनके सामने प्राइवेट प्लेसमेंट की बात की गई थी। अब ये डॉलर में लोन लेने की बात चल रही है। यहाँ ये दिखता है कि अब इक्विटी बेचने की संभावनाएं भी सीमित हो रही हैं, क्योंकि बाजार में तेज गिरावट दिखाई दे रही है। 6 बैंकों से बात हो रही है, स्पष्ट रूप से पता नहीं है, लेकिन ऐसा माना जा रहा है कि करीब $220 मिलियन के लोन की व्यवस्था की जा रही है। ये तलवार हमेशा अडानी समूह के सर पर लटकी रहेगी अगले 1 साल तक, क्योंकि लगातार कर्ज की देनदारियां आ रही हैं और अब कर्ज में लेना इस समय अडानी समूह के लिए, जबकि कर्ज साख की समस्या है और दुनिया में ब्याज दरें बढ़ी हुई हैं, ये कर्ज सस्ता नहीं होगा, बेहद महंगा होने वाला है। क्योंकि एक तो खराब साख है, क्रेडिबिलिटी के इसके सवाल, रेटिंग के सवाल हैं, और दूसरी तरफ ब्याज दरें भी महंगी है।